जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि होमगार्ड में लगभग 41,000 पदों पे जो है वैकेंसी आउट हो चुकी है, जिसके जो है फॉर्म भरे जाने शुरू हो गए हैं। बहुत सारे बच्चे जो कि मेरे साथ जुड़े हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर दिल्ली पुलिस या फिर यूपी पुलिस या फिर एसएससी के किसी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और मेरे से जुड़े हैं। वो बार बार कमेंट सेक्शन में डीएम करके पूछ रहे हैं कि सर हम लोग को होमगार्ड का फॉर्म अप्लाई करना चाहिए कि नहीं। तो उस पर बात करेंगे। बहुत सारे लोग शर्मा रहे हैं इसका कि हम होमगार्ड बनेंगे, लोग क्या सोचेंगे, हम गांव में ही नौकरी करेंगे। उसके बाद हमने तो ज्यादा पढ़ रखा है, हम इंटरमीडिएट कर रखे हैं या फिर ग्रेजुएशन कर रखे हैं, कुछ लोग ग्रेजुएशन में बीटेक, कुछ लोग मास्टर भी कर रखे हैं। तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि सर क्या सही रहेगा आपके हिसाब से, हम लोग को फॉर्म डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए। तो उस पर बात करेंगे। उससे पहले मैंने कुछ होमगार्ड की चीजें लिख रखी हैं जो मैं आप लोग को बताऊंगा, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग को जान लेना चाहिए इस नौकरी का फॉर्म भरने से पहले, या फिर अगर आप लोग नहीं भी भर रहे हो तो आप लोग को ये जानना जरूरी है। सबसे पहली चीज जो होमगार्ड की होती है कि होमगार्ड की जो पोस्टिंग होती है थ्रू आउट द सर्विस, वो उसके अपने डिस्ट्रिक्ट में होती है। वो अपने डिस्ट्रिक्ट में ही जॉब करता है और वो अपने लोकल थाने पे भी, जिस लोकल थाने में उसका घर आता है, जिसका जो उसका गांव आता है, उस पे भी वो ड्यूटी कर सकता है। उसमें जो है कोई मनाही नहीं है। तो थ्रू आउट लाइफ जो है होम पोस्टिंग होती है। अगली बात ये कि जो भी होमगार्ड होता है उसको यूपी पुलिस की वैकेंसी में जो है रिजर्वेशन मिलता है। मतलब उसमें कुछ सीटें जो है उसकी रिजर्व होती है पहले से, जिसमें अगर वो अप्लाई करता है तो उसका कट ऑफ बहुत ही कम जाता है। उसके लिए होमगार्ड की सर्विस जो है मिनिमम 3 साल की कंप्लीट होनी चाहिए। अगर होमगार्ड की वर्किंग आवर की बात करें तो फिक्स 8 घंटे की ड्यूटी होती है। नॉर्मल पुलिस वालों की तरह 12 से 14 घंटे की ड्यूटी नहीं होती है। उसके बाद चूंकि वो अपने जिले में पोस्टेड होते हैं तो अपने घर चले जाते हैं, घर की रोटी खाते हैं, उनके रहने और खाने का उनका कोई खर्चा नहीं लगता, क्योंकि अपने घर से काफी नजदीक पोस्टेड होते हैं तो डेली अप डाउन कर लेते हैं। उसके साथ साथ अपने घर का काम, खेती बाड़ी, पशु आदि सब कर लेते हैं, जो भी उनका अदर सिस्टम है। तो ये होमगार्ड का जो है वर्किंग। अगली चीज ये है उत्तर प्रदेश होमगार्ड की, कि जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि यूपी पुलिस में सिपाही बनने के लिए आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th होनी चाहिए। एसआई के लिए ग्रेजुएशन होनी चाहिए, लेकिन होमगार्ड के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी 10th है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि जिनके घर की परिस्थिति वैसी नहीं होती है, परिस्थिति अच्छी नहीं होती, जिसकी वजह से उनको 10वीं के बाद ही जो है कमाने की जरूरत पड़ती है, घर की जिम्मेदारियां उठाने की जरूरत पड़ जाती है। तो उन लोगों के लिए अच्छी जॉब है। अभी उनका वो मेंटल एप्टीट्यूड भी उस हिसाब से डेवलप नहीं होगा कि वो किसी अच्छे वैकेंसी में कम्पीट कर सके इतने कंपटीशन के जमाने में। तो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और एक सब्जेक्ट जीके फोकस करके एक नौकरी जो है, एक सोर्स ऑफ इनकम जो है अर्न कर सकते हैं। उसके बाद जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 8 घंटे की ड्यूटी होती है, तो वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा होता है और आप अपने घर पे रहते हो तो पैसे का भी ऐसा कोई इशू नहीं आता। तो उसके बाद जो है आप अपनी आगे पढ़ाई भी कंटिन्यू कर सकते हो और आगे अगर आपके अंदर जज्बा है, आप मेहनती हैं, तो आगे किसी एग्जाम की भी तैयारी कर सकते हैं। जो भी बच्चा उसमें सिलेक्ट होकर जाएगा वो कर सकता है, क्योंकि उसमें समय पर। अगली चीज जो कि बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि सर ये परमानेंट जॉब है कि नहीं, तो मैं आपको बता दूं कि ना ही ये परमानेंट, टोटली परमानेंट है, और ना ही ये टेम्पोररी है कि आपको प्राइवेट सेक्टर की तरह कभी भी निकाल दें। परमानेंट इस तरीके से नहीं है कि आपकी ना फिक्स सैलरी नहीं, मतलब आपकी कोई फिक्स सैलरी नहीं है, उसके साथ साथ कोई फिक्स्ड ईएल सीएल छुट्टियों का कोई प्रबंध वैसा नहीं है। और भी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो फैसिलिटी मिलती है, मेडिकल क्लेम और भी जो एक्सपेंसेस जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्लेम कर लेता है, उसके साथ साथ पेंशन वाली सीन तो इसमें नहीं है। कुछ अलग तरीके से है, लेकिन वो जो प्योर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है वो सारी सीन इसमें नहीं है। लेकिन हाँ, ऐसा भी नहीं है कि आपको कभी भी निकाला जा सकता है, आप अपनी नौकरी पूरी काट लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि गवर्नमेंट जो है प्रॉपर उसका एक नोटिफिकेशन निकाल के फिर भर्ती बोर्ड उसकी वैकेंसी जो है कंप्लीट करा रही है। तो आप जो है कि स्टेबल जॉब में है, लेकिन परमानेंट वाली चीजें वो आपको इसमें नहीं मिलेंगी। आप जितने दिन ड्यूटी करोगे उतने दिन की आपकी सैलरी बनेगी। अगर आप छुट्टी लेते हो तो आपकी जो है सैलरी कटेगी। हालांकि मैं थाने पर रहा हूं, मुझे पता है कि जब होमगार्ड को जरूरत पड़ती है तो थाने के मुंशी से बोल के, क्योंकि पुलिस विभाग में सब लोग जानते हैं कि एक दूसरे के हेल्प किए बिना जो है गाड़ी चलनी नहीं है, तो फिर वो उनकी हाजिरी लगा देता है और वो लोग अपना काम भी कराते हैं। तो उनका जो है पगार नहीं कटता है, क्योंकि सब लोग एम्प्लॉय ही हैं, सब लोग मिल बांट के ही चलते हैं। तो उस तरीके से वो कर सकते हैं। लेकिन ऑफिशियल चीज यही है कि अगर आप छुट्टी मारेंगे तो आपका जो है वेतन कटेगा। इसके साथ साथ अगर आप कहीं डिप्लॉय किए जाते हैं, जैसे चुनाव ड्यूटी में या फिर कुंभ ड्यूटी में या फिर वैसी किसी भी ड्यूटी में, तो उसका अलग से जो है होमगार्ड को भी प्रतिदिन का 200 से लेकर 250 या फिर जैसा भी होता है वो समय समय पे जो है सरकार डिसाइड करती है। ऊपर के जो लोग होते हैं वो डिसाइड करते हैं। तो वो एक होमगार्ड को भी पर डे एक्स्ट्रा अलाउंस मिलता है। उसके साथ साथ अगर होमगार्ड डायल 112 से अटैच होता है, बहुत सारे होमगार्ड होते हैं जो कि डायल 112 में भी आपको डायल 112 के गाड़ी में दिख जाएंगे या फिर डायल 112 के मोटरसाइकिल पे दिख जाएंगे। तो उनको डेली लगभग 150 रुपए जो है एक्स्ट्रा अलाउंस मिलता है। तो ये भी बेनिफिट है। और जिन भी लोगों को 4 व्हीलर चलाने आता है, उनके पास वैलिड 4 व्हीलर का ड्राइविंग लाइसेंस है, उनको फाइनल मेरिट में 1 नंबर का बेनिफिट होगा। उसके साथ साथ अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट
बेनिफिट्स है, तो उसके ए बी सी के लिए अलग अलग जो है आपको जो है उसमें एक्स्ट्रा नंबर मिलेंगे। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं जो आपको होमगार्ड में मिलेंगे। बाकी इस पे बात करते हैं हम लोग, जो कि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि हम लोग को फॉर्म भरना चाहिए कि नहीं, तो मैं आप लोग को यही कहूंगा कि जब तक आप किसी जॉब में नहीं आए हैं, या तो फिर आप इतना कॉन्फिडेंट रहिए कि नहीं मैं नहीं ही भरूंगा और मैं जिस एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं वो मेरा हो ही जाएगा, या तो आपके अंदर इतना जो है वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अदरवाइज अगर आपके मन में संशय है, आप कई सालों से तैयारी कर रहे हो फिर भी किसी एग्जाम में सिलेक्ट नहीं हो पा रहे हो, कहीं ना कहीं मन में डाउट है, तो इस वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई कर देना। क्योंकि मेरा यह मानना है कि कोई भी नौकरी छोटी या बड़ी नहीं होती है। एक बार पहले आप नौकरी पालो, फाइनेंशियली स्टेबल हो जाओ, उसके बाद जो है, जैसे मैं पुलिस में रह के सीजीएल की तैयारी कर लिया, तो होमगार्ड तो बहुत ईजी है, उसमें ऐसा कोई काम नहीं है, आपके ऊपर कोई मेंटल स्ट्रेस नहीं है, आप फिजिकली पुलिस को असिस्ट करते हैं तो आप ड्यूटी में भी पढ़ सकते हैं, बहुत टाइम आप मतलब गार्ड बैठा ही रहता है। और वैसे भी अगर 8 घंटे ड्यूटी देने के बाद भी बहुत समय मिलता है, आप अपने घर पे रहते हो तो ना खाना बनाने की टेंशन, ना कपड़ा धोने की टेंशन, मतलब दुनिया भर की जो फालतू चीजें होती है जो आप बाहर रह के करते हो वो सारी चीजें आप नहीं करोगे, उसका टाइम बचेगा, तो उसमें जो है आप पढ़ाई कर सकते हो अपना। तो आप जो है फॉर्म भर दो, अगर आपके मन में संशय है तो आप इसका फॉर्म जरूर भर देना। और इसमें जो है जीके ही आ रही है केवल, तो ऐसा कोई सोचने की भी जरूरत नहीं है कि कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है, मुझे कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, ऐसा कोई सीन भी नहीं है। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, आप मेरी बात ये ध्यान देना जो मैंने अभी बोला, कि अगर आपके मन में थोड़ा भी डाउट है तो आप इसका फॉर्म चुपचाप भर देना और एग्जाम भी जाके दे लेना। कोई अलग से सब्जेक्ट आपको पढ़ना नहीं है, जीके ही पढ़ना होगा। जब एग्जाम आएगा थोड़ा 15-20 दिन, 1 महीना, जीके तो आप पढ़ ही रहे हो, जिस भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो उसको थोड़ा सा और रगड़ के जो है एग्जाम दे लेना। बाकी आप लोग की मर्जी, मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ कि आप लोग को इसका फॉर्म भरना है कि नहीं। बाकी एक चीज और है कि किसी बाहर के डिस्ट्रिक्ट में रह के 45 से 50 हजार रुपये कमाना और अपने डिस्ट्रिक्ट में 30 से 35 हजार कमाना एक ही बराबर है, क्योंकि वहां आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी होते हैं, आपको किराए पर रहना भी होता है, आपको सारे काम अपने खुद से करने होते हैं, उसके साथ साथ आपका पैसा भी खर्च होता है। वहीं अगर आप घर पे रहते हो तो आपका बहुत सारा पैसा रहने का, खाने का, कुछ और भी छोटी छोटी चीजें जो आपकी बच जाती है, और आपका थोड़ा कम पैसे में भी गुजारा हो जाता है। बाकी मेरा ये मानना है कि जिसके अंदर पोटेंशियल है, जिसके अंदर वो जज्बा है, जिसको लगता है कि नहीं मैं यहाँ नहीं रुकूंगा, उसको किसी भी नौकरी से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वो फिर पढ़ के जो है आगे बढ़ जाएगा। बाकी मैं फिर से आप लोगों पे छोड़ता हूँ, आप लोग को जो भी सही लगे आप लोग उसका फॉर्म भरना। और बाकी आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप लोग मन लगा के उसकी तैयारी करो। अगर आप यूपीएसआई के स्टूडेंट हो तो बहुत ही जल्द आपका एग्जाम होने वाला है। आप लोग जो है टोटली रिवीजन वाले फेज पे आ जाओ, जम के रिवीजन करो, मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करो दबा के, और जो है इस बार यूपीएसआई में अपनी एक सीट पक्की कर लेना। बाकी कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। बाकी जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं उनको मैं फिर से अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम गौरव सिंह है एंड करेंटली मैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हूँ, लेवल 7 की जॉब पे हूँ। इससे पहले मैं यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर था 2023 बैच का, जिसमें मेरी 10वीं रैंक थी यूपीएसआई 2021 वाले एग्जाम में। यही मेरा परिचय है। बाकी आप लोगों को अगर मेरे नोट्स चाहिए हैंड रिटन यूपीएसआई के टाइम पे सारे सब्जेक्ट्स के, और सीजीएल के टाइम पे सारे सब्जेक्ट्स के, जो कि मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से बनाए थे, और भी बहुत सारे पीडीएफ, तो उसके लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, जिसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। बाकी अगर आप लोग मुझे पहली बार देख रहे हो तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। एक बात और, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आपको अपडेटेड पैटर्न पे मॉक टेस्ट देना है या फिर अपडेटेड इंटरफेस पे जाके मॉक टेस्ट देना है, तो उसके लिए आप जो है टेक्स्ट बुक को रिफर कर सकते हो। अगर उसका सब्सक्रिप्शन आपने नहीं लिया है तो जाके ले लो। इस साल का सबसे लोवेस्ट पे मिल रहा है 307 रुपए में, पास प्रो मिल जाएगा आपको, 23 तारीख तक आपको मिल जाएगा। उसके साथ साथ अगर आप मेरा कूपन कोड GSO यूज करते हो तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और मेरा ये मानना है कि कुछ पैसों के लिए अपने तैयारी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। बाकी आप लोग अपनी तैयारी करिए, खूब मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करिए, खूब सारा रिवीजन करिए। जिसका सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं है वो थोड़ा अपना सिलेबस पे भी ध्यान देते रहे इन सारी चीजों के साथ। बाकी आप लोग अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।